आज जो वचन है आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनने के लिए आप लोग मन लगाना। ये जो वचन है आज खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक गहराई का एक सब्जेक्ट है। तो मैं ये आज नहीं हुआ तो मैं बुधवार को भी यही वचन को मैं आगे कंटिन्यू करेगा। अगर और भी बुधवार को भी खत्म नहीं हुआ तो और दूसरा दिन वचन कंटिन्यू हो जाएगा। आपको अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिला आज वचन सुनने के बाद, अगर बुधवार को आने के लिए आपको टाइम नहीं मिला तो आप समय निकाल कर आप YouTube में ये वचन सुनने के लिए आप मन लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जल्द से जल्द एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 वाक्य हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 19। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 से लेकर 19 वाक्य हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, आमीन। आगे, परंतु तुम देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। अभी आप लोग बाइबल बंद करो। मुझे मालूम है आप लोग बाइबल का पंडित लोग हैं, आप लोग इधर ही मनन करेगा, क्योंकि घर में आपका बाइबल ड्रॉअर का अंदर रहता है, मुझे मालूम है। इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक, मैं अभी उस पढ़ा हुआ वचन को मैं फिर से मैं रिपीट करूंगा, और वचन जब तक आप समझेगा नहीं, आज का प्रचार आप लोगों को समझेगा नहीं। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक, आप लोग मुझे मालूम है आंख खोल के भी सोने वाला लोग हैं, इसलिए आप आज सोना नहीं, कान खोल के सुनना। मैं विश्वास करता हूं आज आशीर्वाद देने से पहले परमेश्वर की आत्मा एक छुटकारा का काम आप लोगों के ऊपर करना शुरू करेगा। आमीन। अगर आज भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ने अगर मुझे नीचे उतारा, आज भयानक रीति से भविष्यवाणी का शब्द भी एक कलीसिया का अंदर गूंजना शुरू होगा। आमीन। क्या आप लोग तैयार है? यस। हम वो वचन को पढ़ेंगे, मैं रिपीट करूंगा, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। यस। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात कौन तुम्हारा साथ रहे? जोर से पवित्र आत्मा। अभी आगे पढ़ो। अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। आगे, तुम उसे जानते हो। कौन? बोलो। मैं किसको जानता हूं? पवित्र आत्मा। आगे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वह तुम्हारा साथ रहता है। किसको ऐसा लगता है पवित्र आत्मा मेरा साथ है? सबको लगता है। चलो अच्छी बात है। आगे, और वह तुम में होगा, और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। बोल प्रभु को, मैं तुझे देखूंगा। आगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। ये 3 वाक्य के अंदर आप लोग यहां से ध्यान से सुनना। यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने गहराई का बात अपना चेलों को कहा, यही कहा,
मैं तुम्हें कदापि अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यह किसका शब्द है? यीशु मसीह का शब्द है। और एक बात कहा, कुछ ही देर में दुनिया मुझे दोबारा नहीं देखेगा, परंतु तुम लोग मुझे देखना शुरू करेगा। और उसके बाद कहा, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम लोग भी जीवित रहेंगे। आमीन। यह वचन को आप अपना कान में रखना। परमेश्वर की आत्मा आज गहराई से, अलग रीति से, जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, प्रभु की आत्मा गहराई से लेकर जाएगा। आमीन। आप लोग तैयार है? जोर से हालेलुया बोलो। आमीन। आप देखने का, ये यूहन्ना सुसमाचार परमेश्वर का दास यूहन्ना का द्वारा लिखा गया हुआ एक सुसमाचार है। आमीन। और ये सुसमाचार बाकी तीनों सुसमाचार से बहुत अलग है। मत्ती, मार्क, लूक, ये तीनों सुसमाचार से सबसे अलग है यूहन्ना सुसमाचार। उसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं देता हूं। मत्ती, उसका पहला अध्याय में अगर आप पढ़ेगा तो मत्ती यीशु मसीह का बारे में बोलने वाला बात देखो क्या है। मत्ती पहला का पहला वाक्य पढ़ो। अब्राहम की संतान, अब्राहम का संतान, दाऊद की संतान, दाऊद का संतान, यीशु मसीह का वंशावली। आमीन। आपने सुना? मत्ती यीशु मसीह के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान, यीशु मसीह का वंशावली। पर मैंने आपको शुरुआत में बोला, यूहन्ना का सुसमाचार तीनों सुसमाचार से क्या है? जोर से, अलग है। अलग इसलिए है, यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बोलने का समय, यूहन्ना पहला का पहला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर का साथ था। आमीन। आमीन। यूहन्ना क्या बोल रहा है? आदि में। मत्ती यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह का वंशावली। पर यूहन्ना अनादि काल से जीवित रहने वाला यीशु मसीह के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर का साथ था। इसलिए आप देखने का, परमेश्वर का दास यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में गहराई का बात अपने सुसमाचार में लिख कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बातें आपको मत्ती में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो बातें आपको मार्कुस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो बातें आपको लूका में देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो गहराई का बातें यूहन्ना का सुसमाचार में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यूहन्ना अनादि काल से जीवित रहने वाला उस यीशु मसीह का बारे में गहराई का प्रकाशन प्राप्त करके अपने सुसमाचार के एक एक अध्यायों में गहराई का बात परमेश्वर का दास यूहन्ना ने लिख कर रखा है। आमीन। तो आप देखने का, इस यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु मसीह का जन्म के बारे में, यीशु मसीह जन्म लेने के बाद किस रीति से बढ़ा उसका बारे में लिखा है। यीशु मसीह ने कैसा बपतिस्मा लिया उसका बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा कैसा पाया उसका बारे में लिखा है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को कैसा चुना, इत्यादि बातें परमेश्वर का दास यूहन्ना ने लिखा है। आमीन। क्या क्या लिखा मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह का जन्म के बारे में, यीशु मसीह जन्म का बाद किस रीति से पला बढ़ा उसका बारे में, यीशु मसीह ने बपतिस्मा कब लिया उसका बारे में, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को कब प्राप्त किया उसका बारे में, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना उसका बारे में यूहन्ना ने अपना सुसमाचार में लिखा। आमीन। पर ये मैंने आपको पढ़वाया गया हुआ ये सारा बात यूहन्ना लिखने के लिए इस्तेमाल किया केवल एक अध्याय। कितना अध्याय?
एक अध्याय। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह कैसा बढ़ेगा, यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह का कैसा पवित्र आत्मा पाएगा, यीशु मसीह ने कैसा चेलों को चुना, इत्यादि बातें लिखने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना ने कितना अध्याय लिया? जोर से एक अध्याय। परंतु बाकी सुसमाचार में यीशु मसीह का इतना बातें लिखने के लिए इस्तेमाल किया 3-4 अध्याय, पर यूहन्ना ने इस्तेमाल किया केवल एक अध्याय। इसका अर्थ यह है इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हिंदी में? इन शॉर्ट इसका अर्थ 4-5 पेज का बातें लिखने के लिए प्रभु का दास यूहन्ना को एक ही अध्याय में लिखना मालूम है। आमीन आमीन। पर आप देखना, यीशु मसीह पकड़ा जाने से पहले कुछ घंटा यीशु मसीह ने जो बातें किया, यीशु मसीह रोमन सेना का हाथ में पकड़ा जाने से पहले कुछ घंटा अपना चेलों के साथ में यीशु मसीह ने बिताया। यह बातें लिखने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना ने इस्तेमाल किया 4 अध्याय। कितना अध्याय? 4 अध्याय। पर बाकी मार्क, मत्ती, मार्क, लूक, इन्होंने इस्तेमाल किया 1 नहीं तो 1.5, ज्यादा से ज्यादा 2 अध्याय केवल इस्तेमाल किया यीशु मसीह का पकड़ा जाने का पहले कुछ घंटों का शब्द। पर प्रभु का दास यूहन्ना ने इस्तेमाल किया कितना? 4। यीशु मसीह का जन्म से लेकर आखिरी तक का शुश्रूषा के बारे में बोलने के लिए यूहन्ना ने केवल एक ही अध्याय इस्तेमाल किया। परंतु यीशु मसीह पकड़ा जाने का कुछ घंटों पहले बोला गया वह शब्दों को लिखने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना ने इस्तेमाल किया 4 अध्याय। आमीन। यूहन्ना 14 से लेकर यूहन्ना 18 अध्याय तक यीशु मसीह पकड़ा जाने का कुछ घंटा पहले बोला गया वह शब्दों को इस 4 अध्याय में परमेश्वर का दास यूहन्ना ने लिखा। तो आप सोचने का, अगर यीशु मसीह का बातें बोलने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना ने अगर 4 अध्याय अगर लिया है, तो ये 4 अध्याय का द्वारा परमेश्वर की आत्मा अपनी कलीसिया से कुछ गहराई का बातें करना चाहता है। आमीन। उस 4 अध्याय में से एक अध्याय का एक वाक्य, कुछ वाक्य मैंने आपको पढ़वाया। आमीन। ऐसा पढ़वाया, मैं तुमको कदापि अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ समय के बाद दुनिया मुझे देख नहीं पाएगा, परंतु तुम लोग मुझे देखना शुरू करेगा। आमीन। और आखिरी में एक बात बोला, मैं जीवित हूं, इसलिए जोर से मैं जीवित हूं, इसलिए तुम लोग भी जीवित रहेगा। जरा आपस वाले को जरा बोलो, आपका बाजू में बैठने वाले को, मैं जीवित हूं इसलिए तू भी जीवित रहेगा। ये मैं यीशु मसीह का बोल रहा हूं। आप जिंदा रहने से बाजू वाले को कुछ होने नहीं वाला। बोलो, यीशु जीवित है इसलिए तू भी आज से जीवित रहेगा। हाँ, ये एक प्रोफेटिक रेलम में आप अपना मुंह को मत बंद करो। इधर नरेंद्र मोदी कोई योजना निकालेगा, उस योजना का कुछ पैसा मिलने के लिए सबसे बड़ा मुंह आप लोग ही खोलेगा। इसलिए प्रभु का बात बोलने के लिए आत्मा में बोलो, मेरा यीशु आज भी जीवित है बोलकर मैं मरा हुआ अवस्था में पड़ा नहीं रहेगा। आमीन। कोई भी मरण की आत्मा मुझे मरा हुआ अवस्था में लेकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है इसलिए मैं भी जीवित रहेगा। आमीन। आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, ये इस प्रार्थना को आज आशीर्वाद देने से पहला शैतान प्लान करके तुझे मरने वाली अवस्था में ले जाने वाला सारी डिप्रेशन की आत्मा
आज यीशु मसीह के नाम से तेरी शरीर से छोड़कर आज जाने वाला है, क्योंकि मेरा यीशु आज भी जीवित है बोल के तू भी जीना शुरू करेगा। आमीन, आमीन। एक और बार कलीसिया आत्मा में बोल सकता है क्या? मेरा यीशु जीवित है बोल के मैं भी जीवित रहेगा। आमीन। मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है, मैं भी आज से जीवित रहेगा। आमीन। पर आप देखना, यीशु मसीह ने अपना चेलों के सामने बार बार एक बात बोला है, मैं जाने वाला हूं, मैं पकड़ा जाने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मैं तुमको छोड़कर जाने वाला हूं। वो यीशु मसीह अपना शुश्रूषा में कई बार अपना चेलों को बोलते गया। आमीन। इसलिए चेलों के अंदर एक ही डर पड़ा है, अगर यीशु हमको छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। आमीन। 3.5 वर्ष हम यीशु मसीह का साथ चला, एक शाम को यीशु मसीह हमको छोड़कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसा डर यीशु मसीह का सारा चेलों में व्यापार होने लगा। आमीन। यीशु मसीह उनसे बात करने का समय यीशु मसीह का शब्दों पर उनको ध्यान देने के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि हृदय के अंदर पूरा डर पड़ा है। यीशु बार बार बोल रहे हैं, मैं जाने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं तुमको छोड़कर जाने वाला हूं। ये चिंता सारा चेलों को बार बार सताते गया। पर आप देखने का 14वां अध्याय का पहला वाक्य में यीशु मसीह ने अपना चेलों को बोलना शुरू किया, तुम्हारा हृदय को व्याकुल होने के लिए ना देना। जरा पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। यीशु मसीह का शब्दों को सुनने के लिए चेलों को नहीं हो रहा, क्योंकि उनका हृदय में पूरा भरा है, यीशु मसीह हमको छोड़कर जाएगा, यीशु मसीह जाने के बाद हमको क्या होगा, यीशु मसीह अगर छोड़कर गया तो हमारा क्या होगा, कोई हमको पूछेगा नहीं। ऐसा सारा चिंता यीशु मसीह का सारा चेलों के अंदर व्यापार होना शुरू हुआ। इसलिए 14 अध्याय का शुरुआत का वाक्य में यीशु मसीह ने अपना चेलों को बोला, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम मेरे ऊपर और मेरा परमेश्वर पर तुम विश्वास करो। आमीन। यीशु मसीह जाने के बाद, मरने के बाद हमारा क्या होगा, ऐसा डर के साथ चिंता में पड़े रहने वाला चेलों को 14 अध्याय खत्म करने से पहले यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमको कदापि अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको, परंतु मैं जीवित हूं बोलकर तुम लोग भी जीवित रहना शुरू करेगा। आमीन। यीशु मसीह चेलों का साथ में था बोलकर सदुशी फरोशी पूरा बाइबल की उस बातों को सिखाने वाला लोगों का खिलाफ, गलत शिक्षा देने वाला लोगों का खिलाफ परमेश्वर का चेले लोग बिंदास खड़ा हुआ। किसका कारण? किसका कारण? यीशु मसीह उनका साथ है बोलकर शास्त्री लोग, सदूसी लोग, फरीसी लोग, इनका सबका खिलाफ सारा चेले लोग खड़ा हुआ। आमीन। पर कल यीशु मसीह अगर चला जाएगा तो हम किसका भी सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम जैसा अनपढ़ गवारों का शब्दों को कौन सुनेगा। आमीन। मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे? क्योंकि यीशु मसीह उनका साथ था बोलकर उनको खाने का वांदा नहीं था। आमीन। एक धन्यवाद देने से यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाने वाला सामर्थ्य रखता है। इसलिए यीशु को मालूम है, चेलों को मालूम है, अगर यीशु का साथ हम चला कदापि कोई भी भूखमरी हमारे ऊपर आने के लिए नहीं मिलेगा। आमीन। और यीशु मसीह हमारा साथ है तो हम चंगाई करना शुरू करेगा।
जैसे यीशु मसीह रोगियों को चंगा किया, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह अंधे को रोशनी दिया, ये सब कुछ किया, परंतु एक दिन सडनली अचानक से यीशु हमको छोड़कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसा चिंता यीशु मसीह का सारा चेलों के अंदर व्यापार होना शुरू हुआ। परंतु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मैं तुमको कदापि अनाथ डालकर मैं छोड़ूंगा नहीं। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित हूं बोलकर तुम भी जीवित रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यह शब्द किसने बोला? मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहेंगे, यह शब्द किसने बोला? जोर से। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह ने बोला मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, ये यीशु मसीह ने बोला, तो मैं बोलना चाहता हूं ये एक शब्द काफी है ना अपने जीवन भर विश्वास से चलने के लिए? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, ये हमारा राजा यीशु मसीह ने बोला है। आमीन। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये एक शब्द काफी है ना आपका जीवन भर विश्वास से चलने के लिए? एक मैं बात बोलूं, आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति बार बार ये शब्दों को रिपीट करेगा, मेरा यीशु जीवित है बोलकर, मैं भी जीवित रहेगा। अपना हर प्रार्थना में, हर फैमिली प्रेयर में, हर मीटिंग में, हर अवस्था में जो व्यक्ति बार बार ये बात आत्मा में बोलेगा, मेरा यीशु जीवित है बोलकर, मैं जीवित है, मैं बोलना चाहता हूं ये एक शब्द का सामने तेरा रोग, तेरा बीमारी, तेरा क्लेश, तेरा मरण यीशु मसीह का नाम से घुटना टेकना शुरू करेगा। आमीन। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहेंगे, ये एक शब्द का सामने सारा रोग, सारा डॉक्टर का रिपोर्ट आज यीशु मसीह का नाम से तेरे सामने आज घुटना टेकने जा रहा है। आमीन। यह शब्द आपको कोई भी सुसमाचार में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। आमीन। मत्ती ने यह शब्द सुना कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मार्कोस ने यह शब्द सुना कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लूका ने यह शब्द सुना है क्या मुझे नहीं मालूम, परंतु यीशु मसीह का छाती में सिर रखकर सोने वाला यूहन्ना इस शब्दों को क्लियरली सुना, मैं जीवित हूं इसलिए तू भी जीवित रहेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर का दास मत्ती ने सुना मुझे नहीं मालूम, मार्कोस ने सुना मुझे नहीं मालूम, पर लूका ने सुना मुझे नहीं मालूम, पर मुझे एक बात मालूम है, यीशु मसीह का छाती में प्रेम से एक मम्मी का जैसा यीशु मसीह का छाती में सिर रखकर सोने वाला यूहन्ना ने वो शब्द सुना, मैं जीवित हूं इसलिए तू भी जीवित रहेगा। यह शब्द पकड़कर यूहन्ना ने अपना सेवकाई शुरू किया। आमीन। वो शब्द रिपीट करो, मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहेंगे, मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहेंगे। ये एक शब्दों को पकड़कर अपनी क्रिस्तीय जीवन का सेवकाई परमेश्वर का दास यूहन्ना करना शुरू हुआ। इसलिए आप देखने का डोमेशियन चक्रवर्ती उबलता हुआ तेल में परमेश्वर का दास यूहन्ना को डालने के बाद भी ये शब्दों को यूहन्ना लेकर चला बोलकर उबलता हुआ तेल में यूहन्ना को डालने के बाद भी यूहन्ना मरा नहीं, क्योंकि यीशु का शब्द उसका हृदय का पटरियों में लिख के रखा है, मैं जीवित है इसलिए यूहन्ना तू भी जीवित रहेगा। आमीन। तलवार से यूहन्ना का शरीर को डोमेशियन चक्रवर्ती शरीर को काट रहा है, मांस जुड़ रहा है, काट रहा है, मांस जुड़ रहा है। यह इसलिए हुआ यीशु का छाती में सर रखकर सोने के समय पे जो शब्द यूहन्ना ने सुना, मैं जीवित है इसलिए तू भी जीवित रहेगा, इसलिए तलवार का सामने भी यूहन्ना को मरने के लिए हुआ नहीं। आमीन। मरने के लिए पत्मोस द्वीप में
यूहन्ना को डाला। क्या है पत्मोस द्वीप? मनुष्य का खोपड़ी रहने वाला, मनुष्य का हड्डी रहने वाला, मांस का खुशबू सूंघकर मांस को खाने वाला पंछी लोग, गेरुड़ जैसा पंछी लोग, भयानक जहरीला सांप रहने वाला, जानवर रहने वाला, इस पत्मोस द्वीप में यूहन्ना को मरने के लिए छोड़ने का समय भी यूहन्ना का हृदय में एक बात है, मेरा यीशु ने बोला है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पत्मो द्वीप में मैं अनाथ है, मेरा परिवार नहीं है, यीशु मसीह का कोई भी चेला मेरा साथ नहीं है, पर मुझे मालूम है मैं इस पत्मो द्वीप में जानवरों का बीच में अकेला है तो भी मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। बोला गया वह परमेश्वर यीशु मसीह मेरा साथ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पत्मोस द्वीप में भी यूहन्ना को मरने के लिए नहीं हुआ। आमीन, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना का सामने आकर बोलना शुरू हुआ, हे यूहन्ना, मैं भी मरण को जय पाक कर तेरा सामने खड़ा है। अगर मैं नहीं मरा तुझे कई समय मरने के लिए देगा। आमीन। उसके बाद मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने चावियों का गुच्छा यूहन्ना को दिखाया रहेगा और यूहन्ना को बोला रहेगा, देख ये चावी मरण और पाताल का चावी है, ये चावी मेरे हाथ में। जब तक मैं इस कुंजिया से दरवाजा में नहीं खोलता तब तक कोई भी मरण तुझे आने के लिए मैं दूंगा नहीं। आमीन। आज मैं बोलता हूं किसी लोगों के लिए आत्मा में एक भविष्यवाणी में कर रहा हूं, मेरा यीशु का पास मृत्यु का और पाताल का चाबी मेरा यीशु का पास है। अगर वो तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा तो दुनिया का कौन सा शक्ति तेरे को मरण के लिए छोड़ेगा? ना कोई कैंसर, ना कोई डॉक्टर का रिपोर्ट, ना कोई डॉक्टर, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई संकट, ना कोई शत्रु, ना कोई कर्जा, ना तेरा कोई परिवार तुझे मरण में डाल नहीं सकता, क्योंकि मरण को भी जय पाया वो यीशु। तेरा मृत्यु का चाबी भी उसका हाथ में है और वो यीशु ने बोला है, मैं तुझे कदापि अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जीवित हूं इसलिए तू भी जीवित रहेगा। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं आज ये वचन मेरा और मेरा परिवार में काम कर परमेश्वर। एक मैं बात बोलूं, आज आत्मा में डॉक्टर का रिपोर्ट को मैं आज यीशु मसीह का नाम से फाड़ रहा हूं। कैंसर रहेगा पर कैंसर का ऊपर तू जय पाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि जीवित रहेगा बोलने वाला उस यीशु मसीह का वंशावली है हम लोग। कोई भी मरण का ऊपर हमें गिरने के लिए यीशु मसीह देगा नहीं, क्योंकि तू चिंता ना कर बैठे। पाताल का और मरण का कुंजिया मेरा यीशु मसीह का हाथों में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने बोला जो बातें बाकी 3 सुसमाचार में नहीं लिखा है, प्रकाशन को प्राप्त किया गया हुआ परमेश्वर का दास यूहन्ना लिखना शुरू किया, वो प्रभु हमको कदापि अनाथ नहीं छोड़ेगा। पर एक सहायक मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ऐसा एक व्यक्तित्व है जो हमारा लिमिटेशन में रुकने वाला एक व्यक्तित्व ने। क्या बोलेंगे लिमिटेशंस? सीमा, मर्यादा। अभी मैं इसको बोला उठ रे, उठ, अरे उठना है, बैठ, उठ, बैठ, उठ, बैठ। ऐसा तू पवित्र आत्मा को बोलेगा तो उठना बैठना करने वाला वो व्यक्तित्व नहीं है पवित्र आत्मा। मनुष्य की इच्छा के अनुसार डुलने वाला नहीं है पवित्र आत्मा। आमीन।
पवित्र आत्मा वही करेगा जो पहले से परमेश्वर की आत्मा ने बोल चुका है। आमेन, आमेन। आपको मालूम है पवित्र आत्मा है इधर, पर किसको दिख रहा है क्या? अबे मैं बोल रहा हूं ये लाइट चालू है, चालू है ना? हाँ कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना। पर आपको करंट दिख रहा है क्या? किसको करंट देखना है? हाथ ऊपर करो। वो एमसीबी का वायर खोलो और उसको पकड़ने को दो, तब उसको मालूम पड़ेगा करंट है, क्योंकि उसका शरीर भी ऐसा ऐसा होना शुरू करेगा। हाँ कि नहीं? करंट को हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन करंट का शक्ति के कारण ये बिजली चल रहा है, लाइट आ रहा है, पर एक अंदर एक बिजली चालू है। जब तक उसको पकड़ेगा नहीं हमको मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं तो एक टेस्टर आता है, टेस्टर मालूम है ना, उसमें अगर ऑरेंज लाइट आया मतलब क्या है? करंट है। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा को ऐसा समझ के रखा है, प्रार्थना का समय ऐसा 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 हिलेगा मतलब पवित्र आत्मा है। खुद भी हिलता, बाजू वाले को भी हिलाता है। ये हिलना, ये डुलना, आपको ये नहीं लगना कि ये पवित्र आत्मा है। हमारा कलीसिया में ऐसा भी महान लोग हैं, अगर पास्टर ने सर पे हाथ रख के अगर गिरा, उनको लगता है पास्टर के अंदर बहुत बड़ा अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है। उठ रहे रिमोट। अभी समझो मैं बड़ा पास्टर है, ठीक है, मैं बॉस पास्टर है समझो, मैं इसको पर हाथ रखा, बॉस पास्टर आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इसका सारा रोग चंगा होने दे। पर बाजू में शमूएल पास्टर एक स्त्री का सिर में हाथ रख के वो स्त्री गिरा बोल कर, इसको ऐसा लगा शमूएल पास्टर का अंदर बहुत बड़ा अभिषेक है, इसलिए पास्टर बॉस आमेन बोला भी नहीं, तब तक पास्टर बॉस का हाथ से निकल के मेरे पास आके खड़ा हो गया। हाँ भाई, ये नहीं है पवित्र आत्मा। जैसा परमेश्वर एक आत्मा है, पुत्र एक आत्मा है, वैसा पवित्र आत्मा भी एक आत्मा है। उसको कोई देख नहीं सकता। कोई देख सकता है? पवित्र आत्मा आज इस जगह पे काम कर रहे, कोई देख सकता है? नहीं देख सकता। पर अगर तुझे पवित्र आत्मा का अगर काम देखना है, आज अपने आप को समर्पण करके इस पवित्र आत्मा का सन्मुख में अपने आप को डालकर देख, फिर तुझे मालूम पड़ेगा। संकट आने दे, क्लेश आने दे, रोग आने दे, बीमारी आने दे, यीशु मसीह का नाम का कारण सारा पॉलिटिकल पार्टी तुझे आके मारने दे, फिर भी तू चट्टान का जैसा खड़ा होगा। इसके अर्थ पवित्र आत्मा तुझे खड़ा कर चुका है। आमेन, आमेन। तू सिर्फ अपने आप को सौंप वो पवित्र आत्मा के सामने, फिर देख तू जैसा व्यक्तित्व को वो पवित्र आत्मा अपना शक्ति से भरना शुरू करेगा। आमेन, आमेन। इसलिए मैं बोला पवित्र आत्मा कदापि व्यक्तियों का सीमा में खड़ा रहने वाले का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा वही करेगा जो यहोवा परमेश्वर ने पहले से उसको नियुक्त करके रखा है। आमेन। पर मैं विश्वास करता हूं आज वो पवित्र आत्मा का शक्ति आमेन बोलने वाला व्यक्तियों का जीवन में आज कार्य करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। आज रोग मेरे अंदर है तो भी ये माइक लेके अगर मैं भाषण दे रहा हूं तो केवल एक ही कारण, पवित्र आत्मा ने मुझे खड़ा कर चुका है। ये केवल मेरा नहीं, इधर अनेक लोग बैठा है संकट में, क्लेश में, परेशानी में, फिर भी आनंद ही आनंद है बोल के यहोवा का चरणों में अगर खड़ा रह के तू उड़ी मार कर अगर आराधना कर रहा है, इसके अर्थ तेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू हो चुका है। अगर पवित्र आत्मा तेरे अंदर काम करना शुरू हो चुका है तो वो पवित्र आत्मा तेरे द्वारा आने वाला दिनों में अद्भुत काम करना शुरू करेगा। तो अब देखने का पूरा बाइबल में पवित्र आत्मा को अलग अलग चीजों से संबोधित किया गया है।
आमीन। आप लोग सुनो, पवित्र आत्मा को एक कबूतर का रूप में संबोधित किया गया है, आग का रूप में संबोधित किया गया है, तेल का रूप में संबोधित किया गया है, सील 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 बोला तो मुद्रा, मुद्रा का रूप में संबोधित किया है, तीसरा पानी के रूप में संबोधित किया है, तूफान का रूप में संबोधित किया, इत्यादि और बहुत सारा बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाइबल में पवित्र आत्मा को कबूतर का जैसा संबोधित किया गया है, आग का रूप में संबोधित किया है, तेल का रूप में संबोधित किया है, सील मुद्रा का रूप में संबोधित किया गया है, पानी के रूप में संबोधित किया है, उसका बाद तूफान का रूप में संबोधित किया है। पर जब मैं बाइबल गहराई से पढ़ा, मुझे मालूम पड़ा पवित्र आत्मा को और भी गहराई रीति से संबोधित किया है। वो मैं कलीसिया को पढ़वाऊंगा। मत्ती 12 का 28 पढ़ो। मत्ती 12 का 28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। किसका आत्मा का द्वारा? परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा का द्वारा। आप अभी सुनो, अभी दूसरा लूका 11 का 20। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, बस किसका? परमेश्वर का सामर्थ्य। मत्ती में परमेश्वर की आत्मा, लूका में सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य। ये सब क्या है? पवित्र आत्मा है। परंतु एनकेजीवी वर्जन है तो ईएसवी वर्जन किसका पास है? ईएसवी कौन सा वर्जन है? एनकेजीवी वर्जन है किसका पास? नहीं है? किसका पास नहीं? ठीक है, मैं पढ़ता हूं, ईएसवी वर्जन में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। बट इफ इट इज बाय द फिंगर ऑफ गॉड दैट आई कास्ट आउट डीमंस देन द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम अपॉन मी। ध्यान से सुनो। बट if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon me. इधर क्या बोला गया है? फिंगर ऑफ गॉड, फिंगर ऑफ गॉड बोला तो परमेश्वर का। अगर मैं परमेश्वर का उंगलियों का द्वारा दुरात्मा को दूर कर रहा हूं, इसकी अर्थ है परमेश्वर का राज्य मेरा शरीर में काम कर रहा है। किसका? उंगलियों का द्वारा। इसकी अर्थ पवित्र आत्मा को दूसरा एक अलग नाम दिया गया है, फिंगर ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का परमेश्वर का उंगली। यही परमेश्वर का उंगली अनादि काल से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का उंगली एक एक समय पे अपना दासों को पकड़ के रखा। आमीन। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, बाइबल का दासों का बारे में मैं क्यों बोलूं? आप अपना बोलो। पाप करके पाप में गिरना था, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर का उंगली है बोल के आपको दूसरा रास्ता में जाने से पहला आपको पकड़ रहा। आमीन। पाप को पानी का जैसा पीने वाला इस अंतिम दिनों में तू और मैं फिसलने का 100% चांस है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का उद्देश्य इधर बैठा गया हुआ बच्चे से लेकर बूढ़ा तक रहने का कारण परमेश्वर का उंगली अर्थात पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन तुझे पकड़ के रखा है। उस परमेश्वर का उंगली का हाथ में यीशु मसीह ने बोला, मैं तो जा रहा हूं, परंतु मैं तुम्हें एक विश्वस्त व्यक्ति का हाथों में मैं सौंप रहा हूं। तेरा बाप का हाथों में नहीं, तेरा मां का हाथों में नहीं, तेरा दादाजी का हाथों में नहीं, परंतु हे पतरस, हे यूहन्ना, हे मत्ती, हे 12 चेले, मैं तुमको एक विश्वस्त व्यक्तित्व का हाथों में सौंप रहा हूं, जिसको परमेश्वर का उंगली बोला जाता है, वो है पवित्र आत्मा।
आमेन, आमेन। उत्पत्ति में भी वो पवित्र आत्मा का काम बंद नहीं हुआ। पृथ्वी, शुमशान और गहरे जल के ऊपर कौन मंडराया? पवित्र आत्मा। किसके लिए? पृथ्वी को दोबारा आकार देने के लिए। यह रात का समय अगर मैं बोलूं प्रभु की उंगलियां इस जगह में काम कर रहा है, कितना लोग बोलेगा प्रभु फिर से एक बार तेरा उंगलियां मेरा जीवन में काम करने दे। बहुत टूटा हूं प्रभु, बहुत गिर चुका हूं प्रभु, खड़ा नहीं रह सकता प्रभु, बाहर आने नहीं हो रहा प्रभु, तेरा उंगलियां पवित्र आत्मा एक और बार यह रात का समय मेरे ऊपर काम करने दे। कोई है क्या जो मुझे बोलेगा प्रभु का दास वो उंगलियां मेरे ऊपर काम करने दे? कोई है क्या जो बोलना चाहता है प्रभु का दास वो परमेश्वर का उंगली एक और बार मुझे आकार देने के लिए काम करने दे? कितना महीनों से मैं टूटा, इतना महीनों से मैं गिरा, मुझे वो उंगली फिर से चाहिए, मुझे नया आकार चाहिए। ऐसा समर्पण करने के लिए प्रभु का कोई भी बच्चा ये प्रार्थना भवन में आंसू गिराने के लिए तैयार है तो तू घर जाने से पहले वो परमेश्वर का उंगली तेरे ऊपर काम करना शुरू करेगा। आमेन, आमेन। हे यूहन्ना तुझे मरने नहीं दूंगा, हे पतरस मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, हे अंद्रियास मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। रीकारबल शंतल प्रौढ़बा रेगनेगेगेगेसिया तेरी मरण की अवस्था से यह रात का समय परमेश्वर की आत्मा तुझे बाहर लेकर आ रहा है। तू मरेगा नहीं बेटे, आज से परमेश्वर की उंगलियां तेरे ऊपर काम करने जा रहा है। हुडबल प्रौढ़बा रेगनगडगल शमदल खमनगडगरेगस्या ये बेटी का ऊपर परमेश्वर की उंगलियां काम करने दे। पाप में गिरा था, कई बार टूटा था, पाप में दिन प्रतिदिन गिरता गया। अगर प्रभु ने तुझे देखा है तो यह रात का समय उसका उंगली तेरे ऊपर फिर से काम करना शुरू करेगा। ऐसा कौन लोग है जो चाहता है मेरे ऊपर फिर से परमेश्वर की उंगलियां काम करने दे? तू कैसा टूटेगा रे? तुझे कैसा भी परमेश्वर तुझे टूटने के लिए नहीं देगा, क्योंकि आज रात का समय उसकी उंगलियां तेरे ऊपर काम करने जा रहा है। ना कोई पत्मोस तुझे कोने में डालकर मरण में नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर यीशु जीवित है उसका उंगली तेरे ऊपर आज से काम करना शुरू करेगा। आज आत्मा में अपने आप पे कुछ लोग आत्मा में भविष्यवाणी करने लगे, प्रभु की उंगली अर्थात पवित्र आत्मा मेरे को आकार देने के लिए फिर से काम करने जा रहा है। ना कोई रोग, ना कोई संकट, ना कोई बीमारी, ना कोई क्लेश मुझे फिर से मरण में नहीं लेके जा सकता। हे प्रभु तेरी उंगलियां मेरे ऊपर फिर से काम करने दे। आमीन। जितना लोग जो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है तेरे ऊपर परमेश्वर का उंगलियां काम करेगा। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा तेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा यह परमेश्वर का उंगली है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। आमीन। ये शाम का समय ये प्रार्थना भवन का बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सभी के ऊपर परमेश्वर का उंगली अर्थात पवित्र आत्मा काम करेगा। ये पास्टर शमूएल नहीं, परंतु मेरे अंदर काम करने वाला पवित्र आत्मा बोल रहा है, उसका उंगली आज से काम करेगा। आमीन, 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 आमीन। तेरा सारा विषय, तेरा सारा समस्या, तेरा सारा दुविधा यीशु मसीह ने बोला गया वह शब्द, मैं तुम्हें कदापि अनाथ नहीं छोड़ूंगा,
मैं जीवित है इसलिए तुम भी जीवित रहेगा। ये शब्द के सामने आज अनेक प्रॉब्लम, अनेक दुख, अनेक समस्या आज आमेन बोलकर घुटना टेकने जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही पवित्र आत्मा यीशु मसीह को 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर चलाया। आमेन, आमेन। यीशु मसीह भी मनुष्य था, अपना दिव्यत्व को स्वर्ग में छोड़कर साधारण सुतार का बेटा बनकर इस पृथ्वी पे जन्म लिया। मैं एक में बात बोलूं, यीशु मसीह भी पाप में गिर सकता था कि नहीं? बोलिए। क्योंकि यीशु मसीह को मेरा और आपका जैसा भूख लगा। यीशु मसीह भी, बाइबल कहता है, मेरा और आपका जैसा रोगी बना। यीशु मसीह भी मेरा और आपका जैसा रोया। मेरा यीशु मसीह भी मेरा और आपका जैसा संकट में पड़ा रहा। मेरा यीशु मसीह भी आपका और मेरा जैसा पाप में गिर सकता था, लेकिन परमेश्वर का उंगलियां अर्थात पवित्र आत्मा यीशु को अगर पाप में नहीं गिरने दिया तो तेरा पाप कितना भी लाल रंग का हो, उस लाल रंग से तुझे परमेश्वर का उंगलियां बाहर लेकर आएगा। आमेन। वही पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पे चलाया। उस व्यक्तित्व का हाथों में यीशु मसीह अपना चेलों को सौंप रहा है। किसी को लगता है यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे मरने के बाद ही पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया कर को बहुत सारा पास्टर लोग अपना कलीसिया में सिखाते हैं। पर मैं एक बात बोलूं, आमीन। अगर आप लूका का किताब पहला अध्याय, मैं केवल बोलते जा रहा हूं, समय का कमी के कारण आप घर जाके पढ़ना। लूका पहला अध्याय उसका 30 वाक्य अगर आप पढ़ेगा तो आप इधर देखना, परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंवारी मरिया का सामने आकर बोलने लगा, तुझे एक बेटा जन्म होगा, उसका नाम यीशु मसीह करके रखना, वे लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता बनेगा। तब कुंवारी मरिया बोलने लगा, मैं कोई पुरुष को जानता नहीं। पुरुष को जानता नहीं मतलब मेरा कोई भी पुरुष का साथ में अभी तक कोई शारीरिक संबंध हुआ नहीं है, तो ये यीशु कैसा जन्म लेगा? तब स्वर्गदूत ने क्या बोला मालूम है? पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, परम प्रधान की शक्ति तेरे ऊपर छाया करेगा। क्या बोला? मरिया बोल रही अपने कमी को, मैं अभी तक कोई पुरुष को जानती नहीं, तो यीशु मसीह कैसा मेरा गर्भ में जन्म लेगा? उस समय स्वर्गदूत ने मरिया को बोला, हे मरिया, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। द पावर ऑफ द मोस्ट हाई, मतलब परम प्रधान की शक्ति तेरे ऊपर छाया करेगा, तब यीशु मसीह जन्म होगा। क्यों मालूम है? आनंद काल से लेकर, उत्पत्ति से लेकर एक भविष्यवाणी एदन वाटिका में गूंज रहा है, स्त्री का संतान सांब का सिर को कुचलेगा। किसका बारे में? यीशु मसीह का बारे में। वो भविष्यवाणी पूरा होना बाकी है। आमीन। पुराने नियम में यीशु मसीह को इमैनुएल करके नाम रखना, यीशु मसीह इमैनुएल होगा। पुराना नियम एक भविष्यवाणी पढ़ा है, कुंवारी स्त्री के द्वारा यीशु मसीह जन्म लेगा, एक भविष्यवाणी पढ़ा है। यीशु मसीह अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा, ऐसे एक भविष्यवाणी पढ़ा है। यीशु मसीह एक शूरवीर है, ऐसे एक भविष्यवाणी पढ़ा है। यीशु मसीह नासरत का परमेश्वर बनेगा कर एक भविष्यवाणी पढ़ा है। यीशु मसीह बथलेहम में जन्म लेगा, ऐसे एक भविष्यवाणी पढ़ा है। यह अनादि काल से पड़ा रहने वाला है, यह भविष्यवाणी है मरिया पूरा होना बाकी है। आमीन, आमीन। पर मरिया बोल रहा है, मैं कोई भी पुरुष को जानता नहीं, परंतु स्वर्गदूत ने बोला, तुझे कोई पुरुष को जानने का जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आने वाला है। केवल पवित्र आत्मा नहीं रे,
परमेश्वर का सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगा। उस दिन यीशु मसीह तेरा गर्भ में जन्म लेगा। काई के लिए मालूम है? उत्पत्ति से बोला गया हुआ, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक यीशु मसीह के बारे में बोला गया हुआ अनेक भविष्यवाणी तेरा गर्भ में रहने वाला यीशु मसीह का द्वारा पूरा होना है। आमीन। आज आत्मा में मैं बोल रहा हूं, तेरा मां का गर्भ से अनेक लोगों को सेवा के लिए बुलाकर अलग किया है। जब मां का गर्भ में तू एक पिंड का रूप में, ये मांस का गोला का रूप में तेरा मां का गर्भ में रहने से पहले यीशु मसीह ने आत्मा में तेरे विषय में अनेक भविष्यवाणी बोल चुका है। आज मैं पूछना चाहता हूं कुछ लोगों को, अनेक लोगों को सेवा का बुलाहट है, अनेक लोगों के बारे में कई भविष्यवाणी यहोवा परमेश्वर ने अपने दासों का द्वारा, वचन का द्वारा कर चुका है। आज मैं वही लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, तेरे ऊपर किया गया हुआ भविष्यवाणी कब पूरा होगा? कौन है ऐसा जो अपने आप को सवाल करेगा, मेरा भविष्यवाणी कब पूरा होगा? कोई है ऐसा? मैं है इधर, और कोई है मेरे साथ? है कोई मेरे साथ? मेरा ऊपर परमेश्वर ने किया हुआ भविष्यवाणी कब पूरा होगा? ऐसा कलीसिया सवाल करना चाहते? कर, सवाल कर। मेरे ऊपर किया गया हुआ भविष्यवाणियां कब पूरा होगा? अभी आप बोलो, मेरा ऊपर किया गया हुआ भविष्यवाणी कब पूरा होगा? रिपीट, मेरा ऊपर किया गया हुआ भविष्यवाणी कब पूरा होगा? सवाल किया, अभी उत्तर सुन ले, आज पूरा होगा। प्रोफेटिक रेलम खुल रहा है, भविष्यवाणी का मंडल आज आत्मा में, यह प्रार्थना भवन के अंदर खुल रहा है। कब पूरा होगा? बोलो, कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? कब पूरा होगा? बोल, अभी पूरा होगा, अभी पूरा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज मेरे ऊपर आएगा, परमेश्वर का शक्ति मेरे ऊपर छाया करेगा। एक बार प्रभु का शक्ति तेरे ऊपर अगर छाया करेगा, तेरा सारा भविष्यवाणी आज से पूरा होना शुरू करेगा। हम थना रेगल प्रौढ़ा रेगल शम थना, कब पूरा होगा? अनेक लोगों को सेवा का बुलाहट है, अनेक लोगों को शुश्रूषा के बारे में बुलाहट है। प्रभु कब पूरा होगा? बोल, अभी पूरा होगा, आज पूरा होगा, ये रात का समय पूरा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर प्रकट होने जा रहा है। परमेश्वर का शक्ति मेरे ऊपर प्रकट होने जा रहा है। रीबालबल शमथना गड़गड़ेगा सुया, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, हो अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सभी संग बोलो, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, हो अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से अंतिम दिनों की रीबल शंखर अग्नि समान उतरा, अग्नि
झील के समान ठहर जाओ झोंका तूफान का लेके आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतर आओ अग्नि झील के समान ठहर जाओ झोंका तूफान का लेके आओ नदी आत्मा की हम पर बहा आमीन। यही पवित्र आत्मा पेंतिकोस दिनों में मार्कोस का महल में 50 दिन से 120 लोग एक हृदय होकर इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का उंगलियां कब इस रूम के अंदर काम करेगा। पर 50वें दिन में जब उंगलियां काम करना शुरू किया, यरूशलेम राज्य को, यरूशलेम नगरी को 120 लोगों ने हिला कर रख दिया। आज रात का समय एक मैं बात बोलता हूं, बाइबल में यीशु मसीह का चेलों के बारे में लिखा गया है। यीशु मसीह का चेले लोगों ने दुनिया को पलटी किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, उसका लहू से खरीदा हुआ तू और मैं कितना तक इस दुनिया को पलटी करेगा। आमीन। तेरा बल से नहीं, परमेश्वर की उंगलियां का द्वारा। क्या है परमेश्वर का उंगलियां? पवित्र आत्मा। यही पवित्र आत्मा का हाथों में यीशु मसीह ने अपना सहारा चेलों को सौंप दिया। आमीन। अभी सारा चेले लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा का द्वारा भी चल रहा है। प्रेरित 2 अध्याय उसका 24 वाक्य में डरपोक पतरस आत्मा की शक्ति के द्वारा बोलने लगा, मरण के लिए भी असंभव था मेरा यीशु मसीह को पकड़ के रखने के लिए। जरा पढ़ो प्रेरित 2 अध्याय उसका 24वां वाक्य। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। आमीन। उधर पतरस यीशु मसीह के बारे में बोलने लगा। यीशु मसीह को मरा हुआ से जिलाया हुआ वही पवित्र आत्मा जो मरण तक यीशु मसीह को पकड़ कर नहीं रख पाया, क्योंकि उधर परमेश्वर का उंगली यीशु मसीह का शरीरों पर काम कर रहा था। कुछ समय के बाद पौलुस एफेसोस सभा को, एफेसियन की पत्रिका 1 अध्याय उसका 20 वाक्य में लिखा है, वो यीशु मसीह के अंदर प्रकट हुआ। पर कुछ भाषा में लिखा है वो यीशु के अंदर काम कर रहा था। ऐसा है ना? पढ़ो। जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए में से। मराठी में पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। त्याने तीच कृती ख्रिस्ताच्या ठाई दाखवून, कृती बोला तो काम काम, पर असल में ओरिजिनल भाषा में ऐसा लिखा है, ही एक्सर्टेड इन क्राइस्ट। ही एक्सर्टेड इन क्राइस्ट। एक्सर्टेड का अर्थ है वो यीशु मसीह के अंदर घुस गया। आमीन, आमीन। पौलुस बोला वो यीशु मसीह के अंदर घुसा। कौन है वो? पवित्र आत्मा। उधर लिखा गया है वो जब यीशु मसीह के अंदर प्रकट हुआ तभी यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में बिठा कर रखा। आमीन। उसके बाद सारा आगे आगे जल्दी, सारा जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुए में से जिलाकर आगे सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार का प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नामों के ऊपर, जो न केवल इस लोक में नहीं पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। इसकी अर्थ पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को सारा अधिकार के ऊपर, डोमिनियन के ऊपर, शक्ति के ऊपर, हर एक नामों के ऊपर यीशु मसीह को बिठा के रखा। आमीन,
अगर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने अगर बिठाया है तो वो पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर काम कर रहा है तो आप भी इस दुनिया के ऊपर प्रभुता करना शुरू करेगा। कितना लोगों ने आमेन बोला? आमेन बोला हुआ लोग अभी अपना बाजू वाले का मुंह देखो। लगता है क्या ये स्वर्गीय स्थानों में बैठा है? ऐसा लग रहा है ये मैयत में आके बैठा है। अरे चेहरा देखो ना बहन लोग, चेहरा देखो ना। ऐसा लगता है क्या ये स्वर्गीय स्थानों में बैठा है करके? लगता है? एक मैं बात बोलूं, हम विश्वासी इस पृथ्वी में चलने का समय में अदृश्य मंडल में रहने वाला शैतान को लगना चाहिए ये व्यक्ति जो चल रहे हैं ना, हमारे ऊपर भी इसको एक अधिकार है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का उंगलियां है, इसको स्वर्गीय स्थानों में बिठा के रखा है। एक मैं बात बोलूं, एक वक्त का रोटी सुकून से खाने के लिए तेरे पास अगर नहीं है तो भी, खुद का घर नहीं है तो भी, कर्जा वाला तेरे कर्जदार तू बन के बैठा है तो भी, तेरा घर को आज रात को ताला लगा तो भी, वर्षों से जिस रोग के लिए तू प्रार्थना कर रहा है उससे छुटकारा नहीं मिला तो भी, जो पवित्र आत्मा यीशु को 33.5 वर्ष लेकर चला, वही पवित्र आत्मा तुझे भी स्वर्गीय स्थानों में आज से बिठाना शुरू करेगा। वो पवित्र आत्मा का उंगलियां यीशु मसीह के अंदर काम करने का कारण यीशु मसीह का थूक में एक शक्ति था। आमीन। यीशु मसीह का वस्त्र में एक शक्ति था, यीशु मसीह का चेहरा में एक शक्ति था। आमीन। यीशु मसीह का चप्पल में एक शक्ति था, यीशु मसीह का शब्दों में शक्ति था। अगर मेरा यीशु में वो शक्ति है तो वही पवित्र आत्मा का हाथों में यहोवा परमेश्वर ने हमको सौंपा गया है, तो तू और मैं इस धरती में क्या क्या काम आज से करना शुरू करेगा। आमीन। आमीन। पूरा दुनिया को लग रहा है क्रिश्चियन लोगों को कुत्ते के जैसा मारेगा तो ये लोग शान बैठेगा। एक में बात बोलूं, हम दोबारा 2 चापट उनको देगा नहीं, परंतु जिस जगह में तूने यीशु का कारण मार खाया है वो जगह पवित्र आत्मा तेरा हाथों में सौंपेगा। ऐसा में बोलने का समय कितना लोग आमीन बोलने के लिए तैयार? आमीन। आमीन। योशुआ को प्रभु ने बोला जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो देश में तुझे देगा। जोशुआ का कदम रखने से वो देश अगर जोशुआ को दे सकता है तो स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो कितना देश यहोवा प्रभु उसके नाम की महिमा के लिए हमारा हाथों में सौंपना शुरू करेगा। आखिरी का कुछ शब्द, परमेश्वर ने चेलाओं को बोला मैं तुम्हें अनाथ कदापि नहीं छोड़ेगा। एक मैं बात बोलूं, इधर बैठा गया वह कोई भी लोग बोल सकता है क्या मैं अनाथ है करके? बच्चा है ना आपको, परिवार है ना आपको, पर बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति है एक समय एक झटके में वो अनाथ हो गया, एक झटके में अनाथ हो गया। उसका नाम है हमारा पूर्व पिता आदम। कौन है? आदम। एक झटका में अनाथ हो गया। रोज शाम को एदन वाटिका में स्वयं परमेश्वर आदम का हाथ को पकड़कर चला करता था, पर जब आदम पाप में गिर गया एदन वाटिका से वो बाहर निकल गया। उस दिन से आदम अनाथ का अवस्था से चल रहा है। आमीन। आदम ने 8 पीढ़ी को आदम ने देखा। कितना पीढ़ी? 8 पीढ़ी। कितना वर्ष? कितना वर्ष? 930 वर्ष।
एक मैं बात बोलूं, नोआ का जन्म तक आदम जिंदा रहता था। 1056 ईयर्स, 1056 क्या बोलेंगे, 56, हाँ 1056 वर्ष तक आदम जीवित रहता। पर 930 वर्ष का अंदर आदम मर गया। आदम ही सबसे भयानक एक अनाथ का अवस्था से आदम चला। आदम का संतान का द्वारा पैदा हुआ एनोश का बारे में बाइबल कहता है, एनोश परमेश्वर का साथ साथ, एनोश परमेश्वर का साथ साथ चला कर बाइबल व्यक्त करता है। आमीन। एनोश कैसा चला? परमेश्वर को प्रसन्न करके, परमेश्वर पर विश्वास करके एनोश चला। पर आदम ऐसा नहीं चला। आदम एदन वाटिका में परमेश्वर का हाथ को पकड़ के चला। शुरुआत में आदम का पप्पा मम्मी भाई बहन सब कुछ कौन था? कौन था? परमेश्वर था। पर एक दिन अचानक से सब कुछ अधिकार खोया, महिमा का वस्त्र खोया, सब कुछ रहने वाला आदम परमेश्वर की सानिध्य को खोकर एदन वाटिका से बाहर चला गया। एक मैं बात बोलूं, एनोक परमेश्वर का साथ चलने का समय भी किस रीति से एनोक परमेश्वर का साथ चला, यह भी किसने देखा? आदम ने देखा। 8 वंश को देखने के बावजूद भी आदम का अंदर एक अनाथत्व का, मैं अनाथ है ऐसा एक दर्द 930 वर्ष भी आदम का हृदय में था। आमीन, आमीन। 930 वर्ष मैं अनाथ है, मैं अनाथ है, मैं अनाथ है। अपना हृदय का एक कोना में आदम रोने का समय, लूक 3 अध्याय उसका 37 वाक्य में परमेश्वर ने बोल दिया, आदम परमेश्वर का बेटा है। जरा पढ़ो लास्ट का वाक्य, लूक 3 का 37। और वह मतुशिलह का, और वह हानोक का, और वह यिरित का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। कौन? कौन? आदम किसका बेटा है? परमेश्वर, परमेश्वर का। आमीन। आदम 930 वर्ष एदन वाटिका से बाहर जाने के बाद आदम के अंदर मैं अनाथ है करके उसका हृदय में पड़ा है। पर आदम अपने आप को अनाथ समझने के बावजूद भी वो परमेश्वर ने नया नियम में अपनी कलीसिया को बोला, जो आदम है ना, आदम जो गिर गया था, मैं शान से बोलता हूं वो मेरा ही बेटा था। एक मैं बात बोलूं, तू कुछ गलत काम करने के बाद तुझे जन्म दिया हुआ तेरा मां बोल सकता है, ऐसा बेटा क्यों हमारे लिए पैदा हुआ? तुझे जन्म दिया हुआ तेरी मां ने भी बोला रहेगा, ऐसा बेटा काहे के लिए हमको जन्म हुआ? पर एक बात बोलूं, जिस परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपना स्वरूप में तुझे और मुझे बनाया, वो परमेश्वर ये रात का समय आत्मा में गर्व से बोल रहा है, तू मेरा बेटा है। आमीन। इसका कारण कौन है मालूम है? आज से 2024 वर्ष से पहले कालवरी क्रूस में एक यीशु ने अपना प्राण को दिया। क्यों प्राण को दिया मालूम है? जो रिश्ता आदम ने खोया, मेरा मृत्यु का द्वारा वो रिश्ता परमेश्वर के लोगों को मैं वापस देना चाहता हूं। आप बोलो
तू और मैं अनाथ कैसा रह सकता है? आमीन। पूछ अपने आप को, मैं अनाथ कैसा रहेगा मैं? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा अनाथ की अवस्था से छुड़ा कर हमें पुत्रत्व के अधिकार में बिठा के रखा है। इसके अर्थ तू अनाथ नहीं, तुझे एक पप्पा है, वो है तेरा सृजनहार यीशु मसीह। एक मैं बात बोलूं, तेरा तेरा केस को लड़ने के लिए कोई वकील नहीं तो भी तेरा केस को आज से परमेश्वर जो सबसे महान वकील है वो लड़ने जा रहा है। 1.5 महीने के अंदर तेरा वकील यीशु मसीह तेरा प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा, क्योंकि तू अनाथ नहीं, तुझे एक पप्पा है। पप्पा ने उसने तेरे लिए 24 घंटा एक विश्वस्त व्यक्तित्व को तेरे सामने रखा है। उसको इब्राय भाषा में बोला गया है रुआ, अर्थात पवित्र आत्मा। आमीन। आपको मालूम है इस पूरा दुनिया का अधिकार और पूरा आशीष केवल और केवल अब्राहम को मिला था। किसको? अब्राहम को। लेकिन आप अगर गलती 3 अध्याय उसका 14 वाक्य पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है। जल्दी 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 मैं खत्म कर रहा हूं। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ट्रांसलेशन बहुत गलत है। इस पृथ्वी का सारा अधिकार केवल अब्राहम का पास था। आमीन। इधर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति आशीष का लायक नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का द्वारा हम अभी आशीषित हो रहा है। आमीन। वही पवित्र आत्मा अनंत काल तक जब तक इस पृथ्वी में तुझे आयु दिया है वही पवित्र आत्मा तुझे चलाना शुरू करेगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम इस समय खड़ा हो जाएंगे। रोमी 8 अध्याय उसका 15वां वाक्य। रोमी 8 अध्याय उसका 15 वाक्य। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर डरो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे है अब्बा पिता कहकर, जिससे हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। हम रो सकता है। पवित्र आत्मा का द्वारा आदम ने खोया गया वह रिश्ता को पवित्र आत्मा ने हमको वापस दिया। इसलिए अभी तू बिंदास अब्बा पिता करके रो के तेरा पप्पा को, स्वर्गीय पप्पा को बुला सकता है। और जब तू बुलाता है वो अब्बा पिता तुझे उत्तर देना शुरू होता है। आइए इस समय हम अपने अपने जगहों में खड़े हो जाएं। हो